वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आई एम रिया ठाकुर। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना भी मत भूलना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक ज़रूर कर लेना। आज जिस टॉपिक पे वीडियो है ना थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि आज जैसे कि आप सबको पता है कि फ्रेंडशिप डे है, और फ्रेंडशिप डे हो और फ्रेंड स्पेशल ना हो तो कैसे चलेगा। तो आज मैं मतलब वैसे मेरे फ्रेंड्स बहुत कम हैं और जितने भी है मेरी जान है, और उनके बारे में आज सब मतलब एक एक के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। सबके साथ मोमेंट्स बताऊंगी और हम लोग कितनी मस्ती करते बताऊंगी। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, डैम श्योर। इतनी जगह गई हो, इतने लोगों से मिली हो, बट उनमें से कुछ लोग मेरे दिल में ऐसे बसे हुए हैं ना, आई स्वेयर मतलब ऐसा कोई नहीं होगा, और पता है किसी के पास होगा भी नहीं ऐसे फ्रेंड्स। इसलिए मैं स्कूल से स्टार्ट करूँगी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, स्कूल लाइफ बोलते स्कूल टाइम के फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वैसे ही कुछ समझ लो मेरे भी स्कूल टाइम में फ्रेंड्स थे, बट मैं बताऊँगी कि बताती हूँ। स्कूल टाइम में ना मेरी एक दोस्त थी काजल नाम की, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख जाएगा उसका। ये ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल टाइम पे। हाँ, स्कूल टाइम पे तो हम लोग साथ में स्कूल जाया करते थे, स्कूल बस हमारा साथ में, हम लोग कुछ भी करते थे, हर चीज़ साथ में करते थे। इसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगी तो मैं रो दूंगी, बिकॉज वो अभी नहीं है इस दुनिया में, बट कोई नहीं। आई लव यू ब्रो, जहाँ भी है तो खुश रहे। अब मैं सेकंड फ्रेंड की बात करती हूँ, ऐसे मतलब मैं नंबर वाइज बता रही हूँ, बोलेंगे पटेल, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड स्कूल टाइम में थी, ठीक है। काजल के जाने के बाद हम दोनों के असाइनमेंट साथ में इनकम्प्लीट होते थे, साथ में कंप्लीट होते थे, साथ में चेकिंग में जाते थे, हम बर्थ स्टूडेंट भी साथ में थे। और कुछ भी होता था ऐसा लगता था मैं उसको कब बताऊंगी। एक वो रहता है ना फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड कि हाँ इसने आज वो किया, उसने आज वो किया, जाके उसको तुरंत बताना। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। यस गाइस, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। पता है, तो मेरे हर वीडियो देखते हो और ये भी तू देखेगा। सबसे पहले तेरा नाम लिया तो मुझे फ्रेंडशिप डे गिफ्ट जरूर पहुंचा देना मेरे घर, वरना मैं तेरे घर आ जाऊंगी लेने। मेरी इतनी ही मेमोरी है। फिर जब मैं स्कूल मतलब नॉर्मल स्कूल के बाद फिर स्कूल 8th या 9th सेवन्थ में ट्यूशन गई। ट्यूशन में जाके ना मुझे ऐसे कुछ 4 या 5 दोस्त मिले, वो मेरी जिंदगी है, जिंदगी। मतलब उनके बिना मेरी लाइफ पूरी अधूरी है। आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ उनके बिना। और वो है आमिर, पहला आमिर। वो ना एक ऐसा बंदा है ना, वो किसी को भी कोई भी चीज़ मुंह पे बोल देगा, जो भी हो, हाँ जो भी हो, और किसी को कभी हर्ट नहीं करेगा, और इतना सपोर्टिव है ना, आई स्वेयर। हम लोग झगड़ा बहुत करते थे ट्यूशन में ब्रो, अगर तुझे याद है हम लोग कितनी मस्ती करते थे। तेरे को मैं मारती, तू मेरे को वापस मारता था। लड़कियों को नहीं मारते, बट ठीक है कोई नहीं। हम लोग की कुछ मेमोरीज की पिक्चर्स आपके यहाँ दिख सकते हैं। वो एक ऐसा इंसान है ना, आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट हिम। कुछ भी होता था ना, मैं सबसे पहले उसको बताती थी, और वो मुझे कभी डीमोटिवेट नहीं करता, हमेशा मोटिवेट करता है कि कुछ नहीं होगा, बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, देख तो ऐसा कर वैसा कर, हमेशा। बीच में जब फ्राइडे था या लॉकडाउन था, नहीं लॉकडाउन तो नहीं था, बहुत टाइम पहले की बात है, तो कुछ तो चाहिए था मुझे, और वो तुरंत आ गया था मुझे वो ला के देने के लिए। थैंक यू सो मच भाई, आई लव यू सो मच। बात करते हैं पवन गुटुकड़े की। गुटुकड़े मतलब उसको मैं सरनेम से नहीं चिपलाती, लेकिन मैं उसको गू बोलती हूँ। तो गू, आई लव यू सो मच। सबसे पहले तू बहुत तरक्की कर, तू पवंजलि खोल अपना। और गाइज, ये जो एक ऐसा इंसान है ना, हमेशा मेरी बात सुनता था। हम लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, फिर मैं इसको मनाती, ये मुझे मनाता। हम लोग का लाइफ पूरा ऐसे ही गया। हम लोग ऑलमोस्ट 6 या 7 साल से फ्रेंड्स हैं, और हमारा मतलब अब हम फ्रेंड्स नहीं, अब हम फैमिली बन चुके हैं ऑलमोस्ट, हम 5। बहुत मतलब आई मिस यू गाइज सो मच भाई लोग मेरे। आई लव यू सो मच। जल्दी जल्दी तो अपना पवंजलि खोल, हम वहाँ पे सेटल हो जाए तेरे पवंजलि पे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बात करते हैं सृष्टि की। सृष्टि इज वन ऑफ द गर्ल जिसको हम ट्यूशन में तोड़ फोड़ डिपार्टमेंट बुलाते थे, क्योंकि वो जब ट्यूशन के स्टेयरकेस से ऊपर आती थी ना, धाप धुप करके आती थी, और इतनी एक्टिव गर्ल है ना वो, आई स्वेयर उसके जैसा ना कोई इतना एक्टिव हो ही नहीं सकता। अगर तुम लोग को वो बात याद है, हम लोग मॉल गए थे। हम लोग, मैं, पवन, आमिर और सृष्टि मॉल गए थे गाइस, याद है तुम लोग को? फिर फोन आया था, हमारे साथ कितने कांड हुए थे, बट कोई नहीं। एंड सृष्टि ना हमारे ग्रुप में सबसे टॉपर इंसान है, टॉपर इंसान। उसको 90 के नीचे कभी परसेंटेज आई ही नहीं है। तो जो भी हो, आई लव यू मैन। अब बारी आती है साक्षी की। साक्षी भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मुझे जब जब उसकी ज़रूरत पड़ी तब तक बहुत हेल्प की उसने।
जब मेरी मॉम को उसकी ज़रूरत थी डांस के लिए, तब वो आके हम लोग मेरी मॉम को डांस सिखा के गई थी। आई लव यू मैन। तेरे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस तू बेस्ट है। अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो फैब 5, तो याद रखना आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। जब मैंने यूट्यूब चालू किया था तभी तुम लोग ने ही मुझे बोला था कि हम तेरे साथ है, तू करते को जो करना। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। अब मैं बताऊंगी मेरे जूनियर कॉलेज के बारे में। जूनियर कॉलेज में ना मेरे कुछ दोस्त बने थे, कुछ स्टार्टिंग में मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं थे। जब मैं 11th में थी, फिर ना 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया, फिर वैष्णवी आई। उसको बैठने के लिए जगह नहीं थी, वो और मेरे बाजू वाली बेंच खाली थी, मतलब मेरे बाजू वाली सीट खाली थी। वो आके बैठी, फिर हम लोग बहुत रिस्पेक्ट देके बात करते थे एक दूसरे को। फिर उसने बोला अरे दोस्त है हम यार, रिस्पेक्ट नहीं। फिर हमने जो तू करके बात करना स्टार्ट किया। फिर हम क्लास में लड़के छेड़ने नहीं लगे, मतलब बस कॉरिडोर में खड़े होकर टाइम पास बहुत करते थे और एक दूसरे की बहुत बातें करते थे हम लोग इधर उधर की। और हम 2 ही थे जो पूरे मतलब कॉलेज में बक करते थे, ऐसा मुझे लगता है। और इधर उधर की बात ज़्यादा करते, इसकी बात उसकी बात, ऐसा वैसा। फिर जाके मुझे मिले, वो कॉलेज से मुझे 6 लोग मिले, अंकित, रश्मि, सिद्धांत, वैष्णवी और सुमित और मैं भी मिली मुझे। तो हम 5 ना मतलब नॉर्मली फ्रेंड्स इधर जाते उधर जाते घूमने, सबके स्टेटस देख के पता चलता है आज वो उधर गए थे। बट अगर आप हमारे स्टेटस और पिक्चर्स देखोगे ना मेरी ये ग्रुप की, यू गाइस कांट बिलीव दैट कि हम लोग कैफेज एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा नवी मुंबई में कोई कैफे नहीं होगा जहाँ हम नहीं गए होंगे, ऐसा एक कैफे नहीं। और हम कैफे में जाके कैफे को रिव्यू करते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, प्राइस देखते हैं, अमाउंट देखते हैं और खा के उसका टेस्ट भी देखते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है हम कोई कैफे में जा रहे हैं, हमें पसंद नहीं आ रहा, उतने बड़े कैफे से हम निकल के आ जाते हैं। हमारी मेमोरीज ना सच्ची में बहुत यूनिक है। मैं स्कूल मतलब कॉलेज जाना होता ना, मैं पहले एक दिन पहले वैष्णवी को पूछ लेती, तो कॉलेज आ रही है? वो बोलती नहीं यार मन नहीं है। मैं बोले मैं भी नहीं आ रही। हमारा हमेशा से डिसाइड होता था तू जा रही तो मैं जा रही हूँ, मैं जा रही तो वो जा रही है। हमेशा ऐसे एक दिन नहीं था जब हम डिसाइड नहीं। हम ट्रेडिशनल डे पे भी सोच के जाते थे कि हम जा रहे नहीं जा रहे। ऐसे कुछ मेमोरीज है मेरे को बहुत याद आती है एंड आई मिस दोस्त। फिर हमने ना PPT बनाया था मैंने और वैष्णवी ने, जो आज तक हमने कभी प्रेजेंट नहीं किया है। जो हमारा प्लान था PPT प्रेजेंट करने का, 5 साल हो गए हमने अभी तक वो PPT प्रेजेंट नहीं किया। अभी भी हमारे पास वो PPT है। और एक इंसिडेंट है सिद्धांत, सुमित और गौरव के साथ मेरा। मैं पहले ट्रेन में कभी ट्रैवल नहीं करती थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था और अकेले तो बिल्कुल नहीं करती थी मैं। तो एक दिन ना कॉलेज से हाफ डे मिला हम लोग को, एग्जाम्स टाइम था या कुछ तो था। तो सुमित बोला चल ट्रेन से जाएंगे। वी मतलब लेफ्ट फॉर ट्रेन, हम स्टेशन पे पहुंचे, वैष्णवी भी चली गई। मैं, सुमित, गौरव और सिद्धांत जा रहे थे। पहले मेरा स्टॉप आता है, मेरा और सिद्धांत का, फिर आता है सुमित का, फिर आता है गौरव का। तो जैसे हमारा स्टॉप आया ट्रेन में, मैं उतर गई और तभी मुझे ट्रेन का बिल्कुल नॉलेज नहीं था और वो लोग मुझे डरा रहे थे। मैं उतरी और मेरे साथ सिद्धांत भी उतरने वाला था और ट्रेन चल पड़ी और सिद्धांत को वो लोग ने बैग पकड़ के छोड़ा ही नहीं। मैं उतर गई और जैसे ट्रेन चली और उन्होंने छोड़ दिया। आई स्वेयर वो गिरा और मैं खड़े हंस रही हूँ गंदी तरह। मैं हंस रही हूँ, मैं उसको उठाने के बदले मैं उसका बैग उठा रही हूँ। कैन यू इमेजिन? और बाजू में एक अंकल बोल रहे तुम लोग पागल हो क्या चालू है ये सब? मैं फिर भी हंसे जा रही हूँ उसको बिना उठाए। शिट, को नहीं उठाया, उसके बैग को उठाया। कैन यू इमेजिन? सिद्धांत, इफ यू आर वॉचिंग दिस, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। तुम लोग मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लोग हो। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ बहुत एम्प्टी है। अगर तुम लोग नहीं होते तो हम इतने कैफे एक्सप्लोर नहीं कर पाते, इतनी चीज़ों को हम नहीं एक्सप्लोर कर पाते। थैंक यू सो मच। इनके मेमोरीज मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाऊंगी और इनकी मेमोरीज बहुत यूनिक है। हम लोग बहुत मस्ती करते थे। थैंक यू। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे डिग्री कॉलेज के बारे में, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं होटल मैनेजमेंट कर रही हूँ बेसिकली और ये मेरा लास्ट ईयर है, 3rd ईयर। तो यहाँ पे ना जब मैं 1st ईयर में गई थी ना, मेरे को इतना मतलब बहुत डर लगता था क्योंकि मेरे को ज़्यादा जल्दी मेरे को किसी से फ्रेंडशिप करने में होता नहीं है और जिससे मैं कर लूँ तो मैं कभी उससे ब्रेक नहीं करती। ये मेरे सारे दोस्तों को पता है नॉर्मली। तो यहाँ पे मैं गई, यहाँ पे मैं शिफा से मिली, आशा से मिली, ध्वनि से मिली, लीना से मिली, निधि से मिली, मैं बहुत लोगों से मिली। पर मैं बहुत लोगों से मिली थी बट मैं ना सबसे ज़्यादा अटैच शिफा से हुई थी। हमारी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग हो गई थी ना कि मैं बता नहीं सकती। फिर मतलब वो मेरे घर पे आने लगी, मैं उसके घर जाने लगी, बहुत कुछ हुआ हमारे बीच में।
उसके भी पिक्चर्स यहाँ पे कुछ है। बट फिर ना ऐसा कुछ हो गया हमारे बीच में, वो मैं बताऊंगी नहीं। फिर वी ब्रोक अप, मतलब ब्रोकअप मीन्स लाइक ठीक है, फिर हम नॉर्मली मतलब बात करते थे बट इतनी बातें नहीं होती थी। फिर ये 2 साल चला, उसके बाद समवन वेरी स्पेशल कुछ होने के बाद आई एम लकी, आई एम ग्लैड, आई एम वेरी लकी, मैं बहुत लकी हूँ। मैं ये 100 बार बोलने के लिए भी रेडी हूँ। फिर मैं बहुत 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 इम्पॉर्टेंट इंसान से मिली मैं अपने लाइफ में। मैं ना एक ऐसी इंसान हूँ ना, मैं फट से अपनी कोई भी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करती, ना ही मेरे मॉम हो, ना ही मेरे पापा हो, ना ही मेरे कोई भी रहना, तो मैं किसी से शेयर नहीं करती। बट जब मैं उससे मिली ना, आई फील लाइक हाँ आई कैन शेयर माई थिंग्स विथ हर। एंड वो कोई और नहीं मेरी जान है निधि। आई लव यू सो मच। मतलब उसके बिना ना आई स्वेयर वो एक ऐसी इंसान है ना, मैं जिससे अपनी हर आमिर के बाद वो आती है जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ, हर सिंगल चीज़। वो 4 साल हो गए, 3 4 5 साल हो गए रहेंगे मैं उसको, मतलब हमारा झगड़ा भी हुआ था बीच में, बट आई एम ग्लैड कि वो सॉल्व हो गया और अभी शायद वो झगड़ा कभी नहीं होगा। हमने डिसाइड किया है कि हम अपने फ्रेंडशिप के रूल्स बनाएंगे जो उसे भी फॉलो करने होंगे और मुझे भी फॉलो करने होंगे। तो उसके बिना मैं ना अपनी मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ कभी इमेजिन नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट है। हमने साथ में इतनी मस्ती की है ना, हम ट्रेन्स में, हम गाँव जाते थे साथ में, हम हर जगह, हमारी फैमिली भी बहुत नोन है एक दूसरे से। बट वो ना एक मतलब वो मेरी कैसे बताओ यार, वो मतलब मेरे लाइफ में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। मतलब वो मेरे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम है, यू कैन से, वो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। मैं क्या बोलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए। वो अगर नहीं होती ना मेरी लाइफ, उसके बिना कुछ नहीं होती। वो बंदी मतलब मेरे लिए लोगों से लड़ती है, क्योंकि मैं ज़्यादा लड़ती वड़ती हूँ नहीं किससे। आई एम बहुत मतलब कैसे बताऊँ, मैं बहुत शांत रहती हूँ, उसको पता है मैं बड़बड़ बहुत ज़्यादा करती हूँ, पर उसके सामने और किसी के सामने नहीं। और वो बंदी मेरे लिए हर किसी से लड़ती है। आई लव यू सो मच। मैं जितना बोलूँगी उसके बारे में उतना कम है। उसके साथ तो पिक्चर ही पिक्चर है मेरे। तो थैंक यू सो मच। आई हेट यू ब्रो, आई लव यू सो मच। सब इशू मेरा निधि के साथ बहुत झगड़ा चल रहा था, तो उस 4 महीने मेरे को एक बहुत स्पेशल पर्सन मिला मेरे लाइफ में, और वो है प्रसन्नजीत। उसके बिना मैं अपना लाइफ मतलब वो 4 महीने तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं वो 4 महीने किसी पर ट्रस्ट नहीं करती थी। बिकॉज निधि मेरी इतनी इंपॉर्टेंट थी ना कि वो उसके जाने के बाद मैं किसी से बात नहीं करती थी, कोई इतना इंपॉर्टेंट था नहीं मेरे लिए। और जैसे ही वो मेरी लाइफ में, मेरे से दिन में 50 घंटे बोलूँ ना, 50 घंटे वैसे होते नहीं हैं, बट ऑलमोस्ट 10 to 11 आवर्स मैं उससे दिन में बात करती ही थी। 10 to 11 आवर्स लाइक मतलब 1 घंटा 2 घंटे जब भी कॉल करेंगे। और हमारा टॉपिक इतना गंदे यूनिक होता है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। सो थैंक यू सो मच। मतलब मैं उसके पास रोई भी, उसने मुझे समझाया भी, उसने मुझे मोटिवेट भी किया। वो 4 महीने ना मेरे कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं उसके साथ। थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और मैं उसके बारे में क्या बोलूँ, वो है इतना प्यारा स्वीट इंसान। आई लव यू सो मच। इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन हुई होटल में, वहाँ मुझे और एक बहुत ख़ास दोस्त मिली, और वो है रानी। वो उसके नाम से ही रानी लग रहा है, तो वो है भी उतनी बड़ी ही क्वीन। उसने मुझे होटल में बहुत साथ दिया, कुछ भी होता था मुझे सपोर्ट करती थी। अगर मुझे होटल से हाफ डे लेके घर भी जाना था तो भी मुझे सपोर्ट करती थी। और मतलब वो ना मुझसे बहुत कनेक्ट थी। लाइक मुझे ये करना है, उसको भी वही करना होता था। लाइक हम लोग बहुत सेम होते थे, बहुत सिमिलर होते। उसके थॉट और मेरे थॉट्स बहुत मिलते थे। हमारे कुछ इंसिडेंट्स है जब हमारे होटल में गेस्ट आते थे, उसमें से उसके क्रश बन जाते थे, उसको हम चिढ़ाते थे। बहुत मस्ती किया मैंने उसको। थैंक यू सो मच ब्रो, आई लव यू सो मच। कुछ बताते हो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान के बारे में, और वो है मेरा भाई। थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। एक मेंटर हो, एक गाइड हो और एक बहुत बड़े मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो। सबसे पहले हैप्पीएस्ट बर्थडे भैया, गॉड ब्लेस यू। पार्टी तो आप मेरे साथ ही करोगे मुझे पता है। और हाँ, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड इसलिए है कि मैं इनको कुछ भी बताती हूँ ना, ये मेरी प्रॉब्लम ऐसे झट से सॉल्व कर देते हैं। और जो बात मैं मम्मी को नहीं बता पाती, मैं इनको बता सकती हूँ वो चीज़, और वो प्रॉब्लम मेरी ऐसे छू मंतर कर देता है। तो भैया आपकी हर विश पूरी हो आपके बर्थडे पे। वैसे आपका आज बर्थडे है, एन्जॉय योर डे ब्रो। और रक्षाबंधन में आपको गिफ्ट देना है, मेरे बर्थडे की गिफ्ट देना है आपको, बट कोई नहीं, मैं आपको माफ़ कर रही हूँ। आई लव यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच ऑलवेज फॉर बीइंग देयर। हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं, आप हमारे साथ हो। थैंक यू सो मच।
बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ माई फॉरएवर फेवरेट बेस्ट फ्रेंड, और वो है मेरी मम्मा। अब मम्मी के बारे में क्या ही बताओ, जब कोई नहीं होता तब मम्मी होती है, जब सब होते तब भी मम्मी होती है, जब हम खुश होते तब भी मम्मी होती है, और जब सैड होते तब भी मम्मी होती है। तो मम्मी एक ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सन है ना लाइफ में कि उनके बिना अपना लाइफ इमेजिन करना इज़ इम्पॉसिबल। और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बने, वो मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैं उनसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, वो मुझसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करती है। सो थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। Here in the end of the video, thank you so much guys, तुम लोग के बिना मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है। आई लव यू सो मच। अगर जिस किसी को भी मैंने मिस कर दिया हो, आई एम सॉरी, बट इतने जितनों के बारे में मैंने बताया ना, ये लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लव यू सो मच गाइज, तुम लोग मेरे लिए सब कुछ हो, स्पेशली निधि, प्रसन्नजीत, वैष्णवी, सुमित, सिद्धांत, सब लोग यार, सब लोग इस वीडियो में जितने हैं, आमिर, पवन, साक्षी, सृष्टि, आई लव यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच ऑलवेज फॉर बीइंग देयर फॉर मी। आई लव यू सब, तो थैंक यू सो मच। हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइज, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप डे गाइज, सबको, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। एंड थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते जाओ, ऐसे ही मेरे साथ रहो। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, आई लव यू अ लॉट गाइज। तुम लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे सजेशंस देते हो वीडियो के लिए, मैं हर सजेशन पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और ऐसे सपोर्ट करते रहो मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक मत करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, और सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे।